हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? एयरफोर्स एक्स एंड वाई का जो फेज 2 का है एडमिट कार्ड। बहुत सारे लोग परेशान है इस चीज़ को लेके, सर हमारा एडमिट कार्ड अभी तक शो नहीं कर रहा। हमने अपना जो है एडिशनल का जो यहाँ पे दे रखा था ना, नीचे में दे रहा था कुछ लोगों का कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो आपने अपलोड कर दिया है। उसके बावजूद ये चीज लिख के आ रहा है कि एडमिट कार्ड फॉर फेज 2 टेस्टिंग फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 02/2023 विल बी अपलोडेड एट लेटर डेट। और किसी किसी का ना एडिशनल डॉक्यूमेंट फिल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आया था। तो सबका दुख दर्द मैं यहाँ पे खत्म कर देने वाला हूँ। किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। पहली बात तो ये, जिसका अगर कोई भी ऑप्शन नहीं था एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी फेज 2 का एडमिट कार्ड आ जाएगा। बट कब आएगा, इस चीज को जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग जानेंगे। आप में से जितने भी लोग एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इवन एसएससी, बैंकिंग, जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, और सवाल बुक्स की तरफ से मतलब बहुत ही जबरदस्त इंग्लिश ग्रामर की बुक है। और ना ये सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की बुक है, एक सिंगल बुक के अंदर जब सब कुछ मिल जाए उससे बढ़िया कुछ नहीं है। मैं हमेशा बोलता ना कि एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए बुक मत खरीदा करो, कभी भी गाइड बुक मत खरीदा करो। एक ऐसी बुक खरीदा करो जो कि ऑलराउंडर हो। ठीक है, तो गाइज वही बुक है, इसी टाइप की बुक है जो कि मैं ओसवाल बुक्स की तरफ से बता रहा हूँ, जनरल इंग्लिश। और इसके अंदर आपको देखो पूरी ग्रामर चीजें मिलेंगी, ग्रामर की पूरी चैप्टर्स मिल जाएंगी। और ग्रामर्स पढ़ाने के बाद हर ग्रामर के टॉपिक से प्रैक्टिस सेशन मिल जाता है यहाँ पे। इसके साथ वोकेबलरी जितनी होती है, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग मिस्टेक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जितने भी चीजें हैं वो सब चीज एक सिंगल बुक के अंदर आपको मिल जाता है। और सबसे बेस्ट चीज क्या है ना, देखो ये बुक ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एयरफोर्स के लिए खरीदा, नेवी के लिए खरीदा, या फिर किसी मान लो तुम एनडीए का एग्जाम है सिर्फ एनडीए के लिए खरीद लेते हैं, या फिर सीडीएस के लिए, वो चीज नहीं है। ये ऑल राउंडर बुक है। इसमें आपने देखा सारे एग्जाम्स की सिलेबस दे रखी गई है, और सारी एग्जाम के लेवल की जो है ना प्रैक्टिस सेशन दे रखे गए सिंगल बुक के अंदर। तो सिलेबस जब आपकी नजरों के सामने रहता है तो तैयारी करने में आसानी है। अगर आप अभी फिलहाल एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हो, या फिर एनडीए की कर रहे हो, कुछ लोग सीडीएस की कर रहे होंगे, कुछ लोग इसी में से चाहते कि एसएससी की आई हुई है वैकेंसी, एसएससी की भी कर लेते हैं, सीएचएसएल है, सीजीएल है, तो एक सिंगल बुक आपके लिए सफिशियंट रहेगा। और इस बुक की खासियत मैं बताता हूँ ना, जब भी कोई चैप्टर पढ़ाया गया है इसके अंदर, तो इस बुक के अंदर आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि चार्ट और ग्राफ बना के पढ़ाया गया, जो कि पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाता है। और ये इंग्लिश मीडियम में बुक है, इस चीज के लिए थोड़ा सा मैं पहले क्लियर कर दूं, ये बुक इंग्लिश मीडियम में, और इंग्लिश की है तो इंग्लिश मीडियम में रहेगी। और इस बुक का लिंक मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी लोग अगर बाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के थ्रू आप जाके इस बुक को बाई कर पाओगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख रहे हो यहाँ पे लेवल वाइज इस बुक में दे रखे गए। तो इस बुक का लिंक मैं फिर से कह रहा हूँ, ओसवाल बुक की तरफ जो इंग्लिश ग्रामर का बुक है, इंग्लिश का बुक है, साथ में वोकैबुलरी वगैरह भी है। इसको बाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बाई कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ आपके मेन टॉपिक, जो कि एडमिट कार्ड का इशू है। वो देखो, एडमिट कार्ड अभी किसी का नहीं है, ठीक है, एडमिट कार्ड अभी किसी का नहीं आया। बट अभी आपको दो काम करने हैं, पता है क्या? जब आप लॉग इन करते हो ना, तो देखो लेफ्ट साइड में आपको दो चीजें लिखने देखने के लिए मिलेगी। एक एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, एक प्रीव्यू। तो एप्लीकेशन स्टेटस में जैसे ही जाएंगे हम, ठीक है, तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहां से जाके सबसे पहले तो ये डाउनलोड रिसिप्ट करके रख लो, क्योंकि जैसे ही आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड आता है उसके बाद ये सब चीजें शायद देखने के लिए ना मिले, और इनकी जरूरत आपको फेज 2 में पड़ सकती है। तो अभी इसको डाउनलोड रिसिप्ट करके इसको सेव करके रखो। उसके बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है, ध्यान से देखो प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे, यहीं पे प्रीव्यू भी दे रखा है, और इसमें आपने जो फॉर्म फिलअप करते टाइम जितना भी डिटेल दे रखा था वो सब नजर आएगा। उसको स्क्रॉल करके एकदम नीचे जाना, उसमें भी डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि फेज 2 में वो रिसिप्ट मांगते हैं आपसे प्रिंट आउट करा के। तो पहले से अगर प्रिंट आउट करा रखा है तो बढ़िया है, नहीं करा रखी हो तो करके ले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारा डिटेल्स वगैरह दिया रहता है, और प्रीव्यू वाले में ये भी रहेगा, आपका पेमेंट वाला डिटेल भी रहेगा, और साथ में क्या क्या डिटेल्स आपने फिल किया था वो सब रहता है। तो वो जरूर ले जाना फेज 2 के अंदर। अब आ जाओ हम जो बात करना चाहते हैं यहाँ पे, देखो ये जनरली आपको पहले भी 7 दिन का टाइम देते थे, एक सप्ताह का टाइम देते थे फिल करने का। तो लगभग लगभग आपका जैसे थर्सडे से स्टार्ट हुआ था,
तो 21 तारीख को 7 दिन हो जाएगा, तो हम ये चीज सोच सकते हैं कि 21 तारीख तक, बट हमको अगला दिन नहीं देखना। अगर किसी का एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का अभी भी शो कर रहा है, तो आप जितना जल्दी से जल्दी उसको सबमिट करके उसका कहानी खत्म करो जनाब, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा था। हायर एजुकेशन जो अगर मांग रहा है आपसे, तो आपके पास हायर एजुकेशन बोनाफाइड मगर ग्रेजुएशन का कोई भी सर्टिफिकेट है, पार्ट 1 मतलब सेमेस्टर 1 का अगर एडमिट कार्ड है ग्रेजुएशन का, तो वो भी अपलोड कर दो। रिजल्ट है तो वो अपलोड कर दो। अगर कुछ नहीं है, कॉलेज से अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी नहीं बन पा रहा आपका इतना जल्दी, तो चुपचाप एक काम करो, आपके पास अगर ग्रेजुएशन का या तो रजिस्ट्रेशन होगा या फिर एडमिशन स्लिप होगी, वही एटलीस्ट आप अपलोड करो फिलहाल के लिए, कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। जब आपको ग्रेजुएशन का कुछ मिला ही नहीं तो फिर क्या करोगे, वही अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वो भी आपने एडमिशन नहीं करा रखा, गलती से आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, तो चुपचाप 12th क्लास का मार्कशीट या फिर 12th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब एडमिट कार्ड कब आएगी, जैसे ही ये चीज आपका क्लोज हो जाएगा, अभी किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया, जैसे ही ये डिटेल फिल करना सबका बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको फेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ये चीज आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सेम चीज आपको मैसेज आ जाएगा, जैसे आपका रिजल्ट का आया था, किसी का मेल आया होगा तो मेल भी आ जाएगा, बट मेरे को तो पता जाता है कि सबका मैसेज आया था, तो मैसेज के थ्रू आपको पता चल जाता है। वो लोग मैसेज कर देते हैं कि भाई डाउनलोड करो फेज 2 की एडमिट कार्ड। और अगर किसी को नहीं आता है मैसेज, तो उसके लिए हम जैसे यूट्यूबर्स तो बैठे हुए हैं, दिन भर चिल्ला चिल्ला के बताते ही रहते हैं, करो करो डाउनलोड करो, गाँव वालों जल्दी से एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। और हाँ, फेज 2 में जो जो चीजें होंगी उस सभी चीजों की तैयारी तो हम लोग करा ही रहे हैं आपको। जैसे कल ही मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में वीडियो बनाया, कैसे देना है, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक के ऊपर विशाल सर बना रहे हैं, ठीक है, हमारे चैनल पे। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको डिस्कशन कराया जा रहा है। बट जीडी की इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ जो है ना, अगर आप बाई करना चाहते हो, तो आप हमारी पीडीएफ को बाई करके पढ़ के जाओ। इसमें टोटल 23 टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ लोगे तो 90% चांसेस है कि आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। रीजन है, देखो इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी हमने दिया था, वो टॉपिक्स अलग अलग थे, करंट इश्यूज और स्टैटिक्स इश्यूज हमने डाले थे, वहां से बहुत सारे स्विफ्ट में क्वेश्चंस आए थे। और देखो हमने डाला था वही प्रीवियस ईयर में आया था, वो हमने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। स्वच्छ भारत मिशन भी आया था, किस एग्जाम में आया था वो लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी आया था, चाइल्ड लेबर आया था, साइकिल वर्सेज बाइक आया था, वायलेंस इन यूथ आया था, ये सभी चीजें आई थी। इसके अलावा बाकी जो है इस बार आने की पॉसिबिलिटी है, जो करंट टॉपिक है वो भी हमने डाला, और इसकी कॉपी करके भी लोग बनाना शुरू कर रहे हैं, बधाई हो, क्योंकि मैंने इस चीज को स्टार्ट मैंने किया था, जब से टूर ऑफ ड्यूटी लागू हुआ तब से ये चीज मैंने स्टार्ट किया था। बाकी पीडीएफ को बाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी बाई कर सकते हो, या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लो 7279047787, व्हाट्सअप करके बाई करके इस पीडीएफ को 1-2 बार पढ़ लो। और एक चीज मैं बताता हूँ आपको, जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है ना, उसकी हमने वोकैबुलरी भी दे रखी है, करंट वाले टॉपिक की, इधर स्टैटिक वाले टॉपिक की वोकैब नहीं, बिकॉज ये इजी होता है ऐसे ही पढ़ना, तो करंट वाले टॉपिक की वोकैब दे रखा है, तो आप आसानी से पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे और एग्जाम में जाके फोड़ दोगे जनाब। बाकी मिलते हैं वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। एडमिट कार्ड का टेंशन मत लो, एडमिट कार्ड का पूरा मैंने क्लियर कर दिया जो चीज था आपका, ठीक है, आप डरो मत, आराम से सबका एडमिट कार्ड आता है।